नमस्ते सभी को। आज फिर से एक विषय के साथ आप लोगों के साथ में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो आप सब लोगों से हमेशा शेयर करती हूँ मैं। और इस तरह से शेयर करने के साथ में वह बातें, वो विषय मुझे भी खुद से रिपीट होते हैं। मैं भी उनको खुद से सुनती हूँ, जानती हूँ, चिंतन मनन करती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे विषयों को सोचे समझे, चिंतन करें और अंडरस्टैंड करें। आज हमारे भारत में स्त्रियों की जो स्थिति है, अब वो जैसी भी हो, बहुत कम प्रतिशत में अच्छी कह सकती हूँ। और ज़्यादा प्रतिशत उसका लगा लें, अधिक उसकी जो प्रतिशत की मात्रा है, वह बहुत खराब दशा है लड़कियों की, महिलाओं की। और उसका एक हद तक कारण यह भी है कि पुरुष शक्ति का समाज में ज़्यादा प्रबल होना, उसका हर जगह इंटरफेयर, दखल अंदाजी करना भी एक कारण है कि स्त्रियों की आज हमारे यहाँ दशा ऐसी है। और उसका कारण परिवार भी है कि क्यों ये स्थिति ऐसी है, क्योंकि स्त्रियों की जो उसका जो पालन पोषण होता है, छोटे से बड़े तक, मरने तक, यहाँ तक कि उसका जो जिस एटमॉस्फेयर में वह उसको रखा जाता है, वो वो जो वातावरण है, वो उसको कमज़ोर और कायर बना देता है। हम 2 शब्द सुनते आते हैं बहुत समय से, पुराने समय से, अबला और सबला। तो ऐसा कह सकते हैं कि आज की स्त्री देखने से तो वो लगता है कि बहुत आधुनिक हो गई है। समाज, परिवार, माता-पिता ने उसे आधुनिक कपड़ों से, बाहरी बाहरी परिवेश से तो बना दिया है। लेकिन जो भीतर की जो स्थिति है, जो यहाँ है, ये मानसिक स्थिति आज भी उसकी अपाहिजों वाली है। अपाहिजों वाली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी उसको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। पुरुष शक्ति की बैसाखियाँ, पुरुष शक्ति के रूप में वो हर किसी से सहारा माँगती है। पेरेंट्स भी उसको बचपन से लेके उसके घर से चले ना जाने तक, शादी होकर के, तब तक उसको अपनी बैसाखियाँ उसके दोनों कंधों के नीचे लगा के रखते हैं कि चल अब हमारे सहारे ही चल, तू पंगु बन करके ही जी। उसकी ऐसी स्थिति हो गई है। और यही कारण है कि अभी तक यह स्थिति जस की तस बनी हुई है, जो सिर्फ शरीर के स्तर पर जीते हैं, जो स्त्री सिर्फ शरीर के स्तर पर जीते हैं। मेरा कहने का अर्थ है भौतिक स्तर तक ही जीते हैं। वह लोग, वह मनुष्य, पुरुष, महिला, समाज, वो अपाहिज होते हैं, वो पंगु होते हैं, सहारों को ढूँढते हैं। और पुरुष शक्ति का जो प्रबल प्रबल एक वर्चस्व है, वो इस कदर रगों में बसा हुआ है कि वो एक स्त्री को बुढ़ापे तक हैंडल करते रहते हैं। उसको अपाहिज बना के रखते हैं, तू मेरे ही सहारे जी। और दुर्भाग्य से कह लो या सौभाग्य से कह लो कि समाज में अगर कोई स्त्री जब भी अपनी शक्ति के बल पर कार्य करती है, चाहे वो कुछ भी हो, वो उसके अपने हित के लिए हो, वो उसके परिवार के हित के लिए हो, या समाज में हो रही गंदगी जो है, उसको साफ करने के पक्ष में हो। तो जब-जब वो इस अपनी
मात्र अपनी शक्ति के सहारे वह जब विकास करती है, जब वह प्रगति करती है, तो बहुत से समाज के, पुरुष समाज के कुछ ऐसे मूर्ख मूर्ख विद्वान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो गंदी एक डिश को ना, कहते हैं ना कि, उदाहरण के लिए बताती हूँ वो क्या करते हैं। मान लीजिए एक गंदा सा खाना है, बदबूदार, बासी, दिनों का सड़ा हुआ खाना। उसको एक बहुत सुंदर सी कांच की प्लेट में सजा सवार करके परोसा जाए किसी को, तो क्या कोई उसको खा लेगा? कोई एक सही दिमाग का व्यक्ति क्या खा लेगा उसे? नहीं खा पाएगा। तो ऐसे ही समाज के कुछ ऐसे मूर्ख विद्वान हैं, जब कोई लड़की, जब कोई स्त्री एक सही दिशा की ओर बढ़ रही होती है ना, तो वो उसको अपनी गंदी सलाहें सजा सुंदर हिंदी के सुंदर सजीले सभ्य शब्दों में उसको डाल करके उसके आगे रखते हैं। तो ऐसी गंदगी को ऐसे विवेकवान लोग जो होते हैं, जो स्त्रियाँ होती हैं, वो कभी स्वीकार नहीं करती हैं। वो अपनी गति से अपने अपने सही तरीके से आगे बढ़ती हैं और कार्य करती हैं समाज में। तो ये विषय इसलिए उठा रही हूँ कि ज़रूरी है कि हम इस समाज में स्त्रियों की स्थिति को उस पर दया तरस ना खाएँ। आप उस पे दया तरस खाने की बजाय उसको इतना सशक्त बनाने के लिए छोड़ दें, मुक्त छोड़ दें, ठीक है? अब यहाँ पर कई लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं, उनके दिमागों में ये विचार एक कीड़े की तरह आ जाएगा कि स्त्री को कभी भी मुक्त नहीं छोड़ना चाहिए, उसको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा वो गलत दिशाओं में जा सकती है। अच्छा, तो उन स्त्रियों का हम क्या कहेंगे, के बारे में उन स्त्रियों के बारे में क्या कहेंगे, जो लक्ष्मीबाई सी जो स्त्रियाँ थी, जो मीरा थी, जो सीता थी, और भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ, मैत्री थी, याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने वाली वह विदुषी थी, उनका क्या कहेंगे? तो ये जो गंदी विचारधारा जो पनपने लगती है लोगों के अंदर, पुरुषों के अंदर में, इसे मुक्त कर छोड़ना भी ठीक नहीं है। इसी कारण से समाज में स्त्रियों की दशा यह है। तो स्त्रियों की दशा को ठीक करने के लिए, क्योंकि देखिए, जब बड़े-बड़े समारोह आते हैं सेलिब्रेशन के रूप में, मैं बोल जैसे कि महिला सशक्तिकरण की जब गाथा गाई जाती है, वुमेन्स डे, महिला क्या बोलते हैं उसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और भी बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं जब बहुत कुछ होता है, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। तो वो बड़ी-बड़ी जो बातें हैं, वो सिर्फ़ वही कार्यक्रम तक क्यों नज़र आती हैं? हम क्यों ऐसा नहीं कुछ करते कि वह बड़ी-बड़ी बातें कार्यक्रमों के बाद भी स्त्रियों को जब ज़रूरत पड़े, तो वह उनका इस्तेमाल उनकी समझ से उनका प्रयोग कर सकें, वह उन तरीकों को अपना सकें, सामान्य जीवन में भी। लेकिन जब वह सामान्य जीवन में एक एक स्त्री जब सामान्य जीवन में जब वह ऐसी चीज़ें करती है, तो उसको उसको गलत कहा जाता है। बहुत तरह से, अलग-अलग तरीके हैं, बनाए हुए हैं समाज में, परिवारों में, अ, कितनी ही ऐसी चीज़ें। महिला का सशक्तिकरण में पहले भी बहुत सारी ऐसी
इस तरह से विचारों को रख चुकी हूँ कि एक महिला को सशक्तिकरण के लिए उसे पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर। जितनी भी बड़ी-बड़ी जो विद्वान महिलाओं के हम नाम सुनते हैं और जिनकी गाथाएँ हम ऐसे बड़े-बड़े प्रोग्राम, सेमिनार्स में हम सुनाते हैं कहानियाँ लड़के-लड़कियों को, तो वो जो सशक्त महिलाएँ थीं, वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर बहुत संपन्न थीं। बहुत संपन्न, उच्च दर्जे की। लेकिन आज आप जिस सशक्तता की, जिस संपन्नता को देने की बात कर रहे हैं, ये जो पुरुष समाज है, ये सिर्फ़ शारीरिक स्तर तक ही उसको संपन्नता दे रहा है। बातें होती हैं सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस अकेले कार्य नहीं करती, जब तक वहाँ पर मेंटल कंसंट्रेशन की बात नहीं आती है। सेल्फ डिफेंस कहाँ से आया है निकल कर के? इसका जो हिंदी शब्द है, अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा। आत्म सुरक्षा जो शब्द निकल कर के आया है, कि लड़कियों को आत्म सुरक्षा करना सिखाया जाए, तो वह कहाँ से आया है? वह आत्मज्ञान से आया है। आप सीधा-सीधा अर्थ क्यों नहीं समझते हैं लोग? आप आत्म सुरक्षा की बात को शारीरिक और भौतिक स्तर पर क्यों लेकर के जाते हैं? आत्म सुरक्षा का मतलब है जहाँ पर व्यक्ति आत्म जागृत है, उसके पास में वह आत्मज्ञान है और जो जो व्यक्ति आत्मज्ञान से जागृत हुआ होता है, स्त्री पुरुष कोई भी, जो स्त्री आत्म जागृत होती है तो वह आप अपनी आत्म सुरक्षा जानती है, वह अपना सम्मान जानती है। और जब कोई स्त्री और जितनी भी विद्वान महिलाएं थी जो जिनके नाम हम गाते हैं समाज में, विदुषी महिलाएं, वो सब आत्मज्ञानी थीं, ब्रह्मज्ञानी थीं, इसीलिए वह अपने आत्म-सम्मान की आत्म-सुरक्षा करना जानती थीं। वह शरीर की भी सेल्फ डिफेंस करना जानती थीं। वह अपने मन की भी रक्षा करना जानती थीं। मन की रक्षा बहुत सारे विषय निकल कर के आ रहे हैं, ऐसे जब ये स्त्री को मजबूत करने की बात आती है। ये मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन के अनुभव है प्रैक्टिकली और मैं हमेशा वही बात को रखती हूँ सबके सामने जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, जिनका अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकल रूप से बातों से नहीं, चर्चा से नहीं, बहस से नहीं, प्रैक्टिकल उनके अनुभव लिए हैं ईश्वर की कृपा से। तो स्त्री को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न होने की ज़रूरत होती है। कोई स्त्री कपड़ों से, बोली से, इंग्लिश बोली से हम नहीं कह सकते कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। वह पूरी तरह से सशक्त है। तो स्त्री को, लड़कियों को, घर की जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माताएँ भी, क्योंकि मैं अब अ, हमारी ऐसी एक सोसाइटी जहाँ मैं देखती हूँ कि जहाँ पर हमारी माँओं की उम्र की भी जो महिलाएँ हैं, वो अब उस क्षण को शान से जी रही हैं, अपने जीवन में उन चीज़ों को सीख करके, जो उन्होंने अपनी एक उम्र में छोड़ दिया। उनसे अ, उनको करने का मौका नहीं मिला। तो हम देखें, स्त्री को मुक्त छोड़ दिया जाए अब। मैं ये जानती हूँ, मैं इतना समझती हूँ, उसको कुछ ऐसी शिक्षाओं से जोड़ करके फ्री छोड़ दिया जाए, उसे कुछ डिसीज़न्स अपने लेने दिए जाएँ,
ताकि वो भी तो महसूस करे कि मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं अपाहिज नहीं हूँ। तो अपने घर की, अपने आस-पास की महिलाओं को आप अपाहिज ना बनाएँ। सशक्त की जब बात कर रहे हैं इतने भारी भरकम शब्दों की, तो आदतों के रूप में, संस्कारों के रूप में उसको बैसाखियाँ मत पकड़ाएँ अपने-अपने हाथों की। उसको खुद के टाँगों पर, उसके खुद के पैरों पर उसको चलने दें। तभी वो जान पाएगी कि मैं हूँ क्या? स्त्री अपने आप को जानती ही नहीं है, इसीलिए बुलाती है सबको सपोर्ट के लिए। लेकिन वो नहीं जानती कि जिनको वो सहारों के लिए बुलाती है, वो खुद ही अपाहिज हैं लोग। तो स्त्री के सशक्त बनने के लिए ज़रूरी है कि वह शारीरिक जानकारी, मानसिक जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी को इकट्ठा करना शुरू कर ले और उसको प्रैक्टिकली जीना शुरू कर दे। तभी तो वो स्त्री बनेगी, वह स्त्री है वास्तव में। दुर्गा, काली की पूजा करते हैं हम लोग बहुत, तो क्यों हम अपने घर की स्त्रियों में, समाज की स्त्रियों में दुर्गा, काली को नहीं देखते? वह दुर्गा, काली भी तुम्हारी उस पूजा से प्रसन्न नहीं होने वाली कभी भी, जब तक आप परिवार, समाज, पड़ोस, देश की स्त्री महिला को वे सम्मान नहीं दे सकते। तो स्त्री को मुक्त छोड़ दें, उसके गगन के तले।